अमरोहा ब्लॉक सभागार में डीएम बीके त्रिपाठी ने महिला दिवस के अवसर पर किया गोष्ठी का आयोजन। बता दें कि अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने आज अमरोहा ब्लॉक परिसर में हुए महिला दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की, जिसका शुभारंभ हुआ फीता काटकर। इस मौके पर अमरोहा जनपद के तमाम होनहार महिलाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है और महिला हमारे देश में दुर्गा का रूप मानी जाती है। उन्होंने कहा कि इसलिए हर एक महिला का सम्मान और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम सभी महिलाओं से कहना चाहते हैं कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और समाज में बराबरी का दर्जा पाने के लिए निडर होकर काम करें। आपकी सुरक्षा के लिए प्रशासन हर वक्त मौजूद है। अमरोहा पुलिस लाइन परिसर में डीएम और एसपी ने ली पुलिसकर्मियों की बैठक। मतगणना को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। बता दें कि अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी और एसपी श्रीमती पूनम ने अमरोहा पुलिस लाइन परिसर में आज मतगणना को लेकर पुलिसकर्मियों की बैठक की, जिसमें जनपद भर के सभी थानों के थाना अध्यक्ष, पुलिस क्षेत्राधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसमें बाहर की फोर्स भी थी और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी भी थे। बता दें कि मतगणना को लेकर डीएम और एसपी ने जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हाल में मतगणना शांतिपूर्वक और निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आप सभी लोग सुरक्षा चक्र को मजबूत कर रखें। किसी प्रकार से भी कोई अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करे तो उससे सख्ती से निपटे। किसी के साथ भी रियायत ना बरती जाए। साथ ही कहा कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये मतगणना होगी। सुरक्षा चक्र पूरी तरह से मजबूत रहे और कोई भी चूक ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। महिला दिवस पर अमरोहा पुलिस लाइन से महिला थाना दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली, हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बता दें कि अमरोहा पुलिस लाइन परिसर में स्थित महिला थाना प्रभारी निधि तोमर के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया। इसके बारे में बताते हुए बताया गया कि इसका शुभारंभ अमरोहा जनपद की पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूनम ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें पहले सभी महिला पुलिसकर्मियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर घुंटी के पास भूमाफियाओं ने शुरू किया बिना नक्शा पास किए कॉलोनी का निर्माण। बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलेमपुर घुंटी के पास भूमाफियाओं के द्वारा बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लॉटिंग का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। आपको बता दें कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमाफिया पनप रहे हैं और बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिन पर प्रशासन कार्यवाही तो करता है, लेकिन उसके बावजूद भूमाफियाओं का अवैध निर्माण का सिलसिला चलता रहता है। अब देखना ये होगा कि इस मामले की सुर्खियों में आने के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। गांव मुंडा इमा में खेतों के ऊपर से निकाली जा रही हाईटेंशन लाइन के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में डीएमडी के दल पार्टी कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपने के लिए पहुंचा। जाने आलम ने बताया कि गांव में बिजली विभाग के द्वारा खेतों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन के तार निकाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जानमाल का खतरा है। उनकी खेती को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए इस पूरे मामले में उन्होंने पार्टी को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। सर, हमारे यहाँ जो है ना 11,000 लाइन निकालने हैं बीच खेतों में, जो कि चक्रोट जानी चाहिए थी लाइन, हमारे बीच खेतों में निकाल रहे हैं, जो कि कोई भी अलाउ नहीं है 11,000 निकालने का। इसलिए हम यहाँ आए थे एडीएम साहब के पास। इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है इससे? सर, हमारी जान का खतरा है, हमारी खेती बाड़ी का खतरा है, हम खेतों पर रहते हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो लाइन हमारे खेतों में नहीं निकले 11,000 लाइन। बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा ने कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ज्ञापन। बता दें कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार की पत्नी की हत्या कर दी गई थी। उस पूरे मामले से वकीलों में रोष व्याप्त है। अमरोहा जनपद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम बीके त्रिपाठी को आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार की पत्नी की हत्या की सीबीआई की जांच की जाए। इस मामले में डीएम उनका ज्ञापन संबंधित तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। ये ऐसा था कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे बार काउंसिल के अजय कुमार मिश्रा शुक्ला जी, उनकी पत्नी की हत्या के संदर्भ में था, तो उनकी सीबीआई जांच जो है वो कराए जाने के लिए हमने जो आज ये ज्ञापन जो जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिया। मतलब उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि जो आपने ज्ञापन दिया है वो शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा और उचित जो भी होगी उचित कार्रवाई की जाएगी।
मोहल्ला बड़ा बाजार में पालिका द्वारा गलत तरीके से बन रही सड़क की शिकायत कलेक्ट्रेट लेकर पहुंचे स्थानीय निवासी। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बड़ा बाजार में नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों का आरोप है कि सड़क का निर्माण गलत तरीके से हो रहा है, जबकि नियम के अनुसार सड़क टूटनी चाहिए उसके बाद बननी चाहिए थी, लेकिन ठेकेदार के द्वारा जानबूझकर सड़क बिना तोड़े ही बनाई जा रही है, जिसकी वजह से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत डीएम बीके त्रिपाठी से की और कार्यवाही की मांग की है। अरे वो सड़क के विषय में है, वो मंदिर के आगे का सड़क बन रही है, वो बिना टूटे बन रही है, जबकि नगर पालिका से आदेश है तोड़ के बनाने के लिए। संतुष्ट नहीं आप उससे? हाँ, उससे संतुष्ट नहीं है। डीएम साहब ने क्या कह दिया? हाँ, डीएम साहब कह दिए। अतरासी मार्ग स्थित सर्वोदय एकेडमी के टीचर पर स्टूडेंट को बुरी तरह पीटने का आरोप परिजनों ने आज दी थाना अमरोहा देहात में तहरीर। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अतरासी मार्ग पर स्थित सर्वोदय एकेडमी में पढ़ने वाले जोया कस्बे के रहने वाले मोहम्मद जैद को स्कूल के टीचर सचिन ने मामूली सी बात को लेकर बुरी तरह से पीटा। इस पूरे मामले में उसे काफी चोटें आई हैं, जिसके बाद उसको अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सोमवार की बताई जा रही है। पूरे मामले में उसके पिता मोहम्मद फैजल ने आज अमरोहा देहात थाना पुलिस को तहरीर देकर सचिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव हादीपुर कला के निजी स्कूल में बीती सोमवार रात को चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हादीपुर कला के निजी स्कूल के स्वामी नरेंद्र सिंह ने बताया कि बीती रात सोमवार को चोरों ने उनके स्कूल में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उनके मुताबिक पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत नौगावा सादात थाना अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह से की और आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की है। इस मामले में उन्होंने ये भी कहा कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सीसीटीवी कैमरे के सामने भी वह बेखौफ होकर के चोरी की वारदात को अंजाम दे रही हैं। इसलिए वो आला अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर आज उनके खिलाफ कार्रवाई न हो पाए तो कल को यह कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है। गांव दीपपुर के पीड़ित ग्रामीण ने दबंगों से वापस जमीन दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद कानपुर तहसील क्षेत्र के गांव दीपपुर का रहने वाला चिरंजीव आज कलेक्ट्रेट पहुंचा। उसने बताया उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वह परेशान है, कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए आज वो डीएम कार्यालय पर आया है। पूरे मामले में उसने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आदमपुर मोड़ पर आज सुबह हुए एक्सीडेंट में मरे युवक का शव आज पहुंचा अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस। बता दें कि अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदमपुर मोड़ पर आज सुबह एक डंपर गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक पर सवार युवक राकेश घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में उसके शव को आदमपुर थाना पुलिस ने आज अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेजा है, जहां पर उसका आज पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थाना नौगावा सादात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जाजरू निवासी युवक अचानक हुआ लापता। पुलिस ने पूरे मामले में की गुमशुदगी दर्ज। आपको बता दें कि नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जाजरू का ये पूरा मामला है, जहां का रहने वाला दिवाकर नामक युवक अचानक से लापता हो गया। 11 दिन बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं आज लापता युवक का भाई थाने पहुंचा और पुलिस से लापता युवक की जल्द बरामदगी की गुहार लगाई। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि पूरे मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम युवक की बरामदगी के लिए प्रयासरत है। नौगांव सादात नहर में सोमवार सुबह मिले शव की अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर कांट निवासी इरफान के रूप में हुई शिनाख्त। बता दें कि सोमवार की सुबह को नौगांवा सादात से गुजरने वाली राम गंगा पोषक नहर में तैरता हुआ एक अज्ञात शव मिला था, जिसको अमरोहा के पोस्टमार्टम हाउस पर भेजा गया था। यहाँ पर इस शव की शिनाख्त मृतक के परिजनों ने कांट थाना क्षेत्र के निवासी इरफान के रूप में की है। इस मामले में पोस्टमार्टम के बाद शव उनके सुपुर्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। उन्होंने कहा, ये हमारी सरकार के आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने आगे कहा, NIIF, गिफ्ट सिटी और DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने 2 साल बाद इस साल 27 मार्च से नियमित कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को बताया
कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिचालन स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अधीन होगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया था। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के बाद ये फैसला लिया गया है। अपनी मां को पीछे छोड़कर यूक्रेन से बस के जरिए रवाना होती 12 वर्ष और 6 वर्ष की 2 बहनों की तस्वीर सामने आई है। एक पत्रकार ने तस्वीर शेयर कर बताया, यहूदी समुदाय के सदस्यों द्वारा रूसी हमले के बीच यूक्रेन से निकलते वक्त 6 वर्षीय बच्ची अपनी मां को गुड बाय करते समय रोने लगी। उसकी 12 वर्षीय बहन ने उसे दिलासा दिया। बिहार के शेखपुरा में 10 से 12 साल के 5 नाबालिग लड़कों ने मोबाइल में पॉर्न देखकर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया है। पुलिस ने बताया कि गैंगरेप के बाद आरोपियों ने एक पीड़िता को 3 रुपए देकर किसी को कुछ न बताने को कहा था। पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री ओलेक्जेंडर कोब्राकोव के अनुसार रूस द्वारा देश पर आक्रमण के बाद से यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को लगभग 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकांश क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मत 1 वर्ष में, जबकि बहुत अधिक क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मत 2 वर्षों में होगी। कोब्राकोव ने कहा कि रूस मानवीय गलियारों को रोकने की कोशिश कर रहा है। साथ ही कोब्राकोव ने बताया कि रविवार को खार्किव से 40,000 लोगों को निकाला गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूचना दी है कि यूक्रेन में युद्ध के बीच जान गंवाने वाले 21 वर्षीय छात्र नवीन शेखरप्पा का शव वहां बमबारी रुकने के बाद भारत लाया जाएगा। बोम्मई ने बताया कि शव नहीं गले, इसके लिए उस पर केमिकल लगाकर उसे शवगृह में रखा गया है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने की चर्चाओं के बीच रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से तेल की कीमत कम से कम $300 प्रति बैरल हो जाएगी। नोवाक ने दावा किया कि रूस से प्राप्त तेल की मात्रा की भरपाई करने में यूरोप को 1 साल से अधिक का समय लग जाएगा। गौरतलब है कि कच्चे तेल की कीमत 14 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजनांदगांव की सामाजिक कार्यकर्ता मधुलिका रामटेके को आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। मधुलिका ने महिलाओं की सुविधाओं के लिए मां बमलेश्वरी बैंक की शुरुआत की। ये बैंक पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित है। बता दें कि वर्तमान में इस बैंक की 5,372 शाखाएं हैं। इसके अलावा मधुलिका स्वच्छ भारत अभियान से भी पूरे समर्पण से जुड़ी रही हैं। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धानंद मार्ग पर सेक्स वर्कर्स की सहायता और सशक्तिकरण के लिए पिंक पुलिस चौकी शुरू की है। चौकी इंचार्ज किरण सेठी ने कहा, हम सेक्स वर्कर्स को पेशा बदलने में मदद करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, इलाके में कई सेक्स वर्कर्स हैं। हमारा उद्देश्य उन्हें रोजगार परक बनाने के लिए ट्रेनिंग देना है। यूक्रेन व रूस में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने मंगलवार को दावा किया कि 24 फरवरी को रूसी आक्रमण के बाद उसने 12,000 से अधिक रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन ने बताया कि रूस के 303 टैंक, 474 ऑटोमोबाइल वाहन, 120 आर्टिलरी सिस्टम, 48 एयरक्राफ्ट और 80 हेलीकॉप्टर भी नष्ट हुए हैं। यूक्रेन ने लिखा, एक साथ मिलकर हम जीतेंगे। भोपाल में महिला शिक्षकों ने सड़कों पर भीख मांगकर धरना प्रदर्शन किया। इन सभी महिलाओं की मांग थी कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। महिला शिक्षकों ने कहा कि 2018 में भर्ती निकाली गई थी, उसके बाद परीक्षा हुई और हम लोग पात्रता परीक्षा में चयनित भी हुए, लेकिन अब तक भर्ती नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 3 साल से शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन 2013 के बाद विभाग ने शिक्षकों की भर्ती नहीं की। युद्ध के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने दावा किया है कि मारियोपोल शहर में रूस ने
3 लाख आम नागरिकों को बंधक बनाकर रखा है और ICRC के साथ मध्यस्थता के समझौते के बावजूद लोगों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा, एक बच्चे की मौत डिहाइड्रेशन से हो गई। दिमित्रो ने कहा कि युद्ध अपराध रूस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में एक रैली के दौरान कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित रहेंगे। शाह ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान त्रिपुरा में शुरू होने वाला है। शाह ने आगे बताया, मैं कुछ समय बाद आनंदपुर में सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ करूंगा। दिल्ली के शकूरपुर में रविवार रात को एक शख्स ने गुस्से में अपनी पत्नी, 2 सालों व साले की पत्नी पर गोलियां चला दी, जिसके बाद पत्नी व दोनों सालों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी व उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते महिला कई बार मायके चली जाती थी। इस बात से नाराज शख्स ने घटना को अंजाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में बैगा चित्रकारी के लिए मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की जोधैया बाई बैगा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। इस सम्मान के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि ये सिर्फ आपका सम्मान नहीं बल्कि बैगा कला व पूरे मध्य प्रदेश व देश का सम्मान है। आपको बता दें कि जोधैया बाई एक आदिवासी बैगा कला चित्रकार हैं, जिन्होंने जनजातीय बैगा कला को वैश्विक स्तर पर ले जाने में अपनी भूमिका निभाई है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने दावा किया है कि 37 लाख रुपए लेकर दिल्ली में एक इवेंट में न पहुंचने को लेकर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने की खबर फर्जी है। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है और एक ठग का काम है जो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। सोनाक्षी ने आगे कहा, वह मुझसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है।